है मणिपुर प्रदेश। अलग अलग राज्यों के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए, अलग अलग राज्यों के सर कैसा आज कैसा लग रहा है, क्योंकि आज सड़कों पर जश्न का माहौल है दिल्ली की सड़कों पर। देखिए, आज़ादी के बाद पहली बारी किसी आदिवासी समुदाय से एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची है। जो आज आप ये हर्ष देख रहे हैं, जो आज जिस तरीके से उत्साह देख रहे हैं, ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं देश के हर कोने में है। यही उसका कारण है। और जिस तरीके से आज ये जीत हुई है, भारी भरकम जीत हुई है, इसका अगर श्रेय किसी को जाता है, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी का नाम दिया, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आज हम सिर्फ इतना ही इस हर्ष के विषय में कहना चाह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। सर, बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है कि रबर स्टाम्प बनाने का काम कर रही है भाजपा। देखिए, अनुसूचित जनजाति और आदिवासी समुदाय के लिए कितनी घटिया सोच कांग्रेस की हो सकती है, ये इस बयान से दर्शाता है। जो महिला अपने 40 साल के जीवन से संघर्ष करके इस स्थान पर पहुंची हो, उसको अगर आप रबड़ स्टैंप कहते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई घटिया बात हो नहीं सकती। देखिए सर, एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं, ईडी की जो सामने पेशी की गई है कांग्रेस के सोनिया गांधी, और उधर आज जश्न के माहौल में भाजपा डूबी हुई है। देखिए, जिसने चोरी की है वो पकड़ा जाएगा। ईडी अपना काम कर रही है। अगर वो ईमानदार होंगी तो रिहा हो जाएंगी, अगर चोरी की होगी तो जेल में जाएंगी। आज एक बार फिर दिल्ली की सड़कें भगवा में हो रही है। सही मायने में तो आज तिरंगामय हुई हैं, जिसमें भगवा शामिल है। भगवा कभी भी अकेले अपनी फायदे की बात नहीं सोचता। भगवा तो सबको साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर, सबके प्रयास से विजय हासिल करने का लक्ष्य देता है। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद है, जिनके कारण, जिनके चयनित किए हुए कैंडिडेट को आज पहली बार ये देश 75 साल आज़ादी के बाद एक जनजातीय बेटी देश की पहली नागरिक बनने जा रही है। ये एक राष्ट्रीय पर्व से कम नहीं है और हम सबको धन्यवाद देते हैं। हमारा भाई रमेश बिदूड़ी, 700 वोट हमारा, 700 इनका। हम लोग भी 1400 वोट के साथ इस गाड़ी पे बैठे हैं। दिल्ली की जनता ने अभी तक अशोक मार्ग को, संसद मार्ग को, रफ़ी मार्ग को प्रोटेस्ट के लिए भरा था, हमने खुशी के लिए भरी है। ये है कि रबर स्टाम्प के रूप में आरोप लगाया है कांग्रेस ने। जिन लोगों ने आदिवासी समाज को रबर स्टाम्प बोला है, उनको जनजातीय समाज जवाब देगा और ये देश भी जवाब देगा। जिन्होंने आदिवासी समाज को मूर्ति बोला है, उनको भी जवाब देगा ये आदिवासी समाज और देश का समाज। ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया। देखिए, आज कांग्रेस सड़कों पर है, भाजपा जीत के जश्न में सड़कों पर है। देखिए, कांग्रेस अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सड़कों पे है। भारतीय जनता पार्टी एक जनजातीय बेटी को सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठाने के लिए सड़कों पे है। लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं अन्य पार्टियां, आज भाजपा ने वो करके दिखाया है। आज दलित, जो एक पिछड़ा समाज 70 सालों से अपने आप को कहीं ना कहीं एक अधूरा समझता था, आज कहीं ना कहीं भाजपा ने उनके आज कंधे के पीछे आज द्रौपदी जी को जो बनाकर उनको जो साहस प्रदान किया है, ये कहीं ना कहीं पूरे समाज, दलित समाज, पूरे महिलाओं के लिए एक बड़े सम्मान की बात उन्होंने की है। जो कोई नहीं कर सका वो भाजपा ने आज किया है। आपने देखा है आज भगवा में है सारे पूरा दिल्ली, इस वक्त पूरा देश आज भगवा में रंगा हुआ है। और इसका कहीं ना कहीं से जो भाजपा को जाता है, जिसने जो अपनी विचारधारा कभी उसने उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर, जो अंत्योदय की बात करता है। आज दलित एक पिछड़ा समाज आज कभी ये सोच कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव जाकर राष्ट्रपति के भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगा। कभी वो जिन्होंने कल्पना नहीं थी कि आज की वो मोदी जी की वजह से आज साकार हो पाया है। इसके लिए पूरे देश की तरफ से मैं भाजपा और मोदी जी को खासकर मैं धन्यवाद कहूँगा कि आज उन्होंने ऐसा दिन दिखाया है कि आज जो आम आदमी भी जो अपने आप को कहीं दबा हुआ महसूस करता था, आज वो भी उनका कद आज बढ़ा है उनकी वजह से। देखिए, इसके बावजूद भी विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है कि राष्ट्रपति के रूप में रबर स्टाम्प लगा दिया गया है। देखिए, वो तो जो कहते हैं ना,
नाचना जाने आंगन टेढ़ा एक टाइप की बात आती है। उन्होंने कभी इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। आज जब वो चीज़ हो रही है तो उस पर भी वो कोई ना कोई कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनका अपना कैंडिडेट है, सोचिए एक राष्ट्रपति का कैंडिडेट होकर एक ऐसी अपने प्रचार में इस तरह की बात कर रहा है कि मैं जब आऊँ, अगर राष्ट्रपति बनता हूँ तो मैं सीए कानून वापस ले लूँगा। क्या बात है, घरों का कामकाज छोड़ करके रोड पर, सड़कों पर आए हैं। आज जब हमारे देश की एक महिला जुझारू महिला का अभिनंदन करने के लिए जो राष्ट्रपति बनी है, ये मौका पहली बार देश में मिला है। पहले इतने सारे राजनीतिक दल रहे, किसी ने ऐसा मौका नहीं दिया। आज ये हम सबका सौभाग्य है, हमारा देश का सौभाग्य है कि हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी बनी है, पार्वती जी। इसके लिए मैं बहुत दिल से, तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं और हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दूसरा विपक्षी दल है, वो कह रहा है कि रबर स्टाम्प बना दिया गया है। विपक्ष का तो काम है ही भाई। ये विपक्ष में एक भी कोई काम बता दो कि विपक्ष किसी काम से, हमारे प्रधानमंत्री के किसी भी काम से खुश हुए हों, किसी की उन्होंने कहा हो। अब आप ही बता दो, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। ये बताइएगा कि एक महिला होने के नाते राष्ट्रपति के पद पर कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी जाहिर नहीं कर सकते हम। आज इसीलिए झांकी में आए हैं और पूरे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर तो हम ये कर ही रहे, पर हम पूरे देश के अंदर एक मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे इस महिला, हमारी इस बहन को टाइम में मिला है, मौका मिला है, ऐसा हर किसी महिला ऐसे ही उज्जवल रहे और अपने देश का नाम रोशन करे। क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, हमारी राष्ट्रपति यही है और यही आनी चाहिए थी। और मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हमारी राष्ट्रपति बहुत अच्छी बनी है, बहुत खुश है, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जय। ये वो महिलाएं हैं जो कि आज घरों से कामकाज छोड़ करके अपना रोड पर आई हैं स्वागत, अभिनंदन करने के लिए, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जब कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति यानी कि देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर एक महिला द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहुंची है। देखिए यहाँ पर आज दिल्ली की सड़कों पर देशभक्ति के गीतों के साथ और तिरंगा के साथ में आज द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर जीत का जश्न देखिए किस तरह का है। हाथों में तिरंगा है। क्या नाम है? मधुजा जी। आज जीत का जश्न मना रहे हैं आप? जी, बहुत हर्ष और बहुत उल्लास के साथ मैं जीत का जश्न मना रही हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का इतना बड़ा गरिमामय पद दिया गया है। मेरे तरफ से और मेरे सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। और कितनी खुशी है क्योंकि एक महिला सर्वोच्च पद पर विराजमान हुई। हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। और बहुत उम्मीद है कि न जाने कब कहाँ नरेंद्र मोदी जी किसको कहाँ बिठा दे। जो वर्ग है इसको इनगोर करते हुए अच्छा दिखाया गया है कि कोई भी महिला किसी भी कास्ट की बन सकती है। आदिवासी आदिवासी महिला नरेंद्र मोदी जी कभी भी जातिवाद को कभी भी मतलब आड़े नहीं रखते हैं। हम सभी के लिए बराबर सम्मान करते हैं और बहुत बहुत खुशी हो रही है। एक मैं भी महिला हूँ, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि रबर स्टाम्प राष्ट्रपति बनाया गया तो क्या हो गया? कोई भी बन सकता है राष्ट्रपति, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी। राष्ट्रपति क्या कोई भी बन सकता है? जी बिल्कुल। आज यही कारण कि आप रोड पर जश्न मनाने? जी बिल्कुल सर, रोड पे जश्न उन्हीं के लिए जश्न है कि एक लेडी महिला जो कि इतने टाइम में जिन्होंने कुछ नहीं शायद वहाँ देखा हो ज़्यादा, पर वो राष्ट्रपति बन रही हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है। जो कि आज घरों से निकल करके रोड पर आई हैं उस द्रौपदी मुर्मू के लिए। हम खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। हम लोग भी आगे आएंगे और हम बीजेपी की साइड है और एक महिला हमारी साइड से बनी है जो हमारी मांगे सुनेगी और हमें भी आगे आने का मौका देगी। कहाँ से आना हुआ है? हम लोग यहाँ दिल्ली से, बलजीत नगर से, पटेल नगर से। कैसा लग रहा है? बहुत खुश हो रहे हैं, हमारे चेहरे देख के पता चल रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे आदिवासी जगह से उठकर एक औरत बन गई है राष्ट्रपति। तो हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम अपनी खुशी का बयान नहीं कर सकते। बहुत खुशी है, हम बहुत खुश है। हमने नाच कर आज अपना पूरा दिन निकाल दिया है। पूरा दिन हम जो कि हाँ जी, मैं राजस्थान से आई हूँ अकेले इसी काम का। मैं राजस्थान से अकेले आई हूँ सिर्फ इसी के आना हुआ है। जी पूछिए, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बहुत खुश हैं।
करेगा वो देश पे राज करेगा। जो महिलाओं का सम्मान करेगा वही देश पे राज करेगा। इसलिए महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं को अपने भाई मैं सावधान है। देश बदला है और सोच बदला है, ये देश बदला है और सोच बदला है, इसलिए महिलाएं बैठी है। महिला शक्ति जिंदाबाद। हमारे जाति भील समाज मोगिया हर जातियों के लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए। हमारी बहन जो उसका राष्ट्रपति होने पे उत्साह कर रहे, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, हमारे बहन जिंदाबाद। और हमारे दिल्ली के जो आदेश गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर राव जिंदाबाद है। हमारे बहन के होने से बड़ी खुशी बड़े